मालिक के दूरी की सबब से मन का संग धार किया, यानी काल के अंग में बरतते हुए निश्चित तौर से बद से बदतर स्थिति में अपने आप को ला कर और सबब सिर्फ मालिक से दूरी। जब तक सतमार्ग की समझ ना हो और सत्यधार का संयोग न हो, तब तक कोई भी युक्ति हम जीवों की उबार की सुधार मुमकिन ही नहीं। मालिक जिनको हमारी सार संभाल के लिए या यूं को यहां से निकाल करके अपने देश ले जाने के लिए भेजते हैं, उनको हम जीवों की जो अवस्था जिस भी हाल में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं होता कि नाक मुंह से तोड़ी जाती हो या दुत्कारा जाता हो या छिटकाया जाता हो, यानी वो हमारे दुर्दशा के सबब से वाकिफ है। और जहां कहीं भी जिस भी अवस्था में हम पड़े होते हैं, वो दाता किसी न किसी तरीके से हमें वहां से निकलने का साधन है। ये जो सत्संग में अपन रात दिन विकारों की बात करते हैं, आज एक एक विकार के साथ जीव का कितना पतन और उस पतन से कैसे छुटकारा। ये तो कोई निश्चित तौर से जो ऊपर के मुकाम से आता है वही हमको वहां से छुटकारा दिला सकता है। अन्यथा इनकी लत ऐसी है कि जो उस रास्ते निकल गए उसके लिए वहां से पलटना बहुत भारी होता है। लेकिन वो सत्यधार अपना हमें दामन बहाती है, हाथ थमाती है, अपना एक प्यार का झीना रास्ता या यूं को झीनी हुए हमें पकड़ा। जो सूरत उस आधार को धार लेती है, धीरे 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 उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होती चली और एक अरसा पा सकती उन विकारों से उसकी वृत्ति पलट जाती, यानी उसमें बर्ताव होता। ऐसे जब मालिक की शरण से जुड़ करके यानी अपने गुरु के रास्ते आते, हम जो जैसी तैसी साधना निज नाम की जो कमाई करते हैं, धीरे धीरे उसमें हमारी रुचि बढ़ती चली जाती। और ये दो अवस्थाएं और इसका संतुलन ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपकी परमाणु की चाहत बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपने आप को जो मालिक से दूरी का सबब था उधर जाना न कबूल करोगे न पसंद करोगे। यानी फिर आपको अपना हित समझ में आने लगेगा कि मालिक से दूरी या उनमें
अपने आप की संलिप्तता कहीं मेरे लिए उचित नहीं, और इधर भक्ति में अपने आप को डटाना और इधर अपनी गति को बढ़ाना, फिर हमें अपना फायदे की समझ आती है। और जिसको ये मसले समझ आ जाते हैं वो अपने आप फिर जो भी सबब बनता हो उन विकारों में बरत देता, यानी उनका कारण तलाश करके उनसे अपने आप को बचाना है। कल रात की सत्संग में जैसे बात की कि एक पूर्वाभास हो जाता है और जो भी सबब सामने बनता है वहां मालिक के आधार को उठाते हैं, यानी अंतर्मन से नाम के वेद और अपने गुरु स्वरूप का ध्यान, अपने बचाव के लिए आधार है, जिसके लिए अपने मालिक ने राय सुमत में दिया हुआ कि नाम की खड़क और गुरु स्वरूप का ढाल अपने आप का बचाव और सामने प्रत्याक्रमण करने के लिए जो मालिक ने आधार दिया उससे अपने आप को बचा करके आगे निकलना। और जो इस जुक्ति से अपने आप को निकालता चलता है, बढ़ाता चलता है, धीरे 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 अपने आप एक के बाद एक ऐसे हर चीज से जो उसका पतन का सबब था, जो मालिक से दूरी का कारण बनता था, अपने आप वो रास्ता बंद हो जाता और अपने आप इधर की यानी परमार्थ की रफ्तार, मालिक की ओर की रफ्तार हमारी बढ़ती है। और हमारा सत्संग से और मालिक के नाम से जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य यही है। सुरता खोलो
घूमतियो स्वामी दर्शन पाए बोलो घूमतियो स्वामी दर्शन पाए बोलो घूमतियो जन्म जन्म पर जन्म पर नहीं स्वामी पाए बोलो घूमतियो नहीं स्वामी पाए बोलो घूमतियो स्वामी दर्शन पाए बोलो घूमतियो स्वामी दर्शन पाए बोलो घूमतियो इसके बाद में हम लोग विकारों में लिखते इसको कैसे समझो। जैसे मान लो जो मैकेनिक वगैरह होते हैं बिगड़ी मशीनों को सुधारते हैं, गाड़ियों को सुधारते हैं, वो कभी इस चीज की परवाह करते हैं कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, जो इस चीज की परवाह करेगा वो कभी किसी चीज के सुधार के लिए अपने आप को आगे ला पाएगा। यानी उस मैकेनिकल लाइफ से अपने आप को जुड़ेगा। ऐसी मान आज जो कहीं सफाई वगैरह है, अभी किसी को अपने तन की, कपड़ों की अगर इसकी फिक्र हो तो कभी सफाई कर सके। बहुत से ऐसे होते हैं नाक मुंह से बोलते रहते कि गंदगी लग जाएगी, कि ऐसा हो जाएगा, वो कभी भी अपने आप को उस निमित्त पेश नहीं करते। लेकिन जिनको करना है वो उस चीज की परवाह है। अब जिनको मालिक सेवा देकर के कि जीवों को निकालना है, कि उबारना है, और हम जैसे निकृष्ट जीव दलदल में फंसे, वो कभी इस चीज की परवाह नहीं। हम किस स्तर तक हैं हमको खुद को पता है, और वहां से मालिक कैसे अपना हाथ देकर के संभाल करता है, निकालता है, इस चीज की परवाह वो नहीं करते कि लोग बात उनमें क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। उनका काम मालिक की दी गई सेवा को निर्वाह करना, यानी जीवों को उस दुर्गत से निकाल करके इस स्थिति में लाना कि जहां वो भक्ति के काबिल अपने आप को पा सकते। अब जो वो बर्ताव उनका होता है, कई उसको गलत नजर से देखते, कई उसको अच्छी नजर से भांपते हैं। आज मालिक क्या चाह रहा है, इस चीज को हमको समझ में आना चाहिए। और जहां हम उस निमित्त को समझ पाएंगे तो निश्चित तौर से उसके हर अंदाज को, यानी मालिक की लीला अंतर से उमंग के साथ ढालते हुए
आगे उनके साथ बढ़ते चले जाएं। और जहाँ गतिमति नहीं लग पा रहा है वहाँ हमारे जो पीछे सत्संग बात है, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना ही उसका निष्कर्ष निकाल कर कहीं न कहीं भक्ति में फंसा जाते हैं। और संत मत ऐसों यानी इस तरीके की सोच धारणा वालों के साथ प्रवाह के साथ बढ़ने की अनुमति देता है। या तो हर वक्त मौज के साथ अपनी रजा है और निश्चित तौर से वो मर्म जब तक हम उनके नगन समझ में आ गए। अब के मोको भक्त
कि आपको चढ़ना है। ये जो अपनी सोच, अपना अहम, जब परमार्थ के रास्ते बढ़ जाता है, इससे अपना सरोकार नहीं होता, क्योंकि यही हमारे परमार्थ का सबसे बड़ा परियोगा है, अवरोध है, जो हमको मालिक से मिलने नहीं देता या मालिक की वास्तविकता हमको पाने। और संत मत से जुड़ करके तो हमारी चाहत का स्वरूप है। और ये तभी हो सकता है जब अंतर दिल से आप अपने आप को मालिक को सुकून। अपन जो विनती प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा ही हूँ जैसा कैसा कपूर बना लीजिए मुझको। एक अंतर की अनुभूति, मैं जैसा हूँ मालिक तुम्हारी शरण आ गया, आके हूँ तुम्हारा, अब सुधार की तुम्हारा। और जो अंतर से इस तरीके की अपनी अभिभूति लेकर के मालिक से जुड़े, तो मालिक उसको फिर जिस भी अवस्था में वहां से सुधारते हुए एक भक्त के बना ले, अपनी परवाही ठीक उस दर्जे को उसको हासिल कर। और ये सिर्फ उस सत्यधार के और कोई नहीं। दूसरे तो दूर दूर से अपने आप को संभाल, कहीं मेरे पे लांछन ना हो, कहीं मेरे ऊपर परवाह नहीं। ऐसे भी देखो आज दुनिया के अंदर जो भी समाज सेवी भी होते हैं, जानते हैं कि निंदा सहनी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा, चार फटकियां कसेंगे उनको सहना पड़ेगा, लेकिन मन में भावना होती है सेवा की, समाज की चाहिए, अपने आप को वहां संभाल। एक समाज सेवी जब अपने आप को यहां तक ला सकता, यहां तो बात सत्य डालती है, वहां तो फिर भी कहीं स्वार्थ, चाहे वो नामवरी कर जुड़ा हुआ, यहां तो मालिक की सेवा समझ करके वो यानी मालिक की सत्य हम जीवों से आनंदती है, जुड़ती है, रास्ता दिखाती है। इसलिए उनकी हर लीला निश्चित तौर से हम जीवों के लिए फायदे की बात, इसलिए उसमें अपने आप को रचाते हुए उनका हमें अपने आप को बनाते चाहिए। बार बार
हाँ